हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म चालू हो चुका है। अगर हम फॉर्म की नोटिफिकेशन की बात करें तो इसको NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर्म एग्ज़ाम करा रही है 2026 का नीट अंडर ग्रेजुएट 2026। एप्लीकेशन बिगिन की बात करें, रजिस्ट्रेशन कब से चालू है तो नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी 2026 से चालू है। लास्ट डेट की बात करें, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई है 8 मार्च 2026 शाम 9 बजे तक 9 PM तक फॉर्म की डेट रखी गई फॉर्म भरने की। अगर हम फॉर्म की लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करें तो 8 मार्च को ही फीस की पेमेंट की भी लास्ट डेट रखी गई है। फॉर्म भरते समय अगर किसी तरह से कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर फॉर्म करेक्शन की भी डेट 10-12 मार्च 2026 रखी गई है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो नीट UG 2025 एग्ज़ाम डेट 3 मई 2026 दिन संडे को कराया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम सिटी जो है वो एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के से 1-2 दिन पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा। अगर हम फीस पेमेंट की बात करें, नीट UG में जनरल की फ़ीस 1700 रुपये रखी गई है, जबकि EWS और EBC की 1600 रुपये फ़ीस रखी गई है। वहीं अगर हम SC ST PH कैंडिडेट की बात करें तो SC ST PH कैंडिडेट की 1000 फ़ीस रखी गई है, जबकि अगर कोई भारत से बाहर का कैंडिडेट परीक्षा में बैठ रहा है तो उसके लिए 9500 रुपये फ़ीस रखी गई है। पेमेंट का माध्यम ई-चालान मोड ऑफ पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI मोड होने वाला है। अगर हम नीट अंडर ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट को 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। भारत के किसी भी बोर्ड से वो पास होना चाहिए। कैंडिडेट को भारत की किसी भी बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मिनिमम एज की बात करें, नीट 2026 अंडर ग्रेजुएट मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज जो रखी गई है वो 17 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज जो है कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी उम्र का है वो नीट 2026 की परीक्षा में बैठ सकता है। अगर हम बात करें जो कैंडिडेट 31 दिसंबर 2009 के पहले की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस परीक्षा में भाग ले सकता है। 31 दिसंबर 2009 के बाद की जन्मतिथि वाले कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर नीट UG अंडर ग्रेजुएट नीट में ज़रूरी इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर दिया गया है कि आधार कार्ड इज कंपलसरी इन इंडिया NTA नीट 2026 एग्जामिनेशन। नीट अंडर ग्रेजुएट NTA नीट 2026 में एग्जामिनेशन में फॉर्म में बैठने के लिए आधार मैंडेट किया गया है, कंपलसरी किया गया है। और अगर हम फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पे फ़ोटो 3 तरीके से मांगा गया है। कैंडिडेट लाइव फ़ोटो, फॉर्म भरते समय कैंडिडेट का लाइव फ़ोटो लगेगा, एंड क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और पासपोर्ट साइज का क्लियर फोटोग्राफ चाहिए। और तीसरा यहाँ पे दिया गया है 4:6 साइज फ़ोटो, एक फ़ोटो बड़े साइज में 4:6 साइज में फ़ोटो चाहिए। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स, दोनों कान सामने, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि दोनों कान फॉर्म में दिखाई देने चाहिए, और विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो होना चाहिए। और उस फोटो में कैंडिडेट का नाम और फोटो
खींचने की तारीख, फ़ोटो क्लिक करने की तारीख भी मेंशन होनी चाहिए। और जो तारीख मेंशन होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2026 के बाद की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 की भी हो या उसके बाद की, जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख की फ़ोटो मेंशन होनी। जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें कैंडिडेट के फ़ोटो में कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ पिक्चर टेकन उसमें होना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि NTA नीट UG प्रोग्राम में कैंडिडेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए और कैंडिडेट परीक्षा में भाग ले सकें। सरकारी भर्तियों के फॉर्म की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।